हेलो एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1885 टू 1950 सेकेंड पेपर में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी प्रमुख मांगों के जरिए कांग्रेस से पूर्व भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी, जिनमें प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा, शिक्षा का प्रसार। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उसका नेतृत्व मुख्यतः मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों तथा शिक्षकों इत्यादि ने इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान की। तो हम क्रमशः एक करके सभी जो सोसाइटियाँ थी, जो सभी संगठन थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख है, सबसे पहली जो सोसाइटी है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। यह मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन था। यह यूरोप के बुजुर्गा वर्ग के संगठनों की भांति भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर आदि थे। जब लंदन में 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई तब लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने उससे संबंध स्थापित कर लिया। इन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रखकर ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। दूसरी प्रमुख जो संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1943 को कलकत्ता में हुई। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन एवं सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। यह भी लैंड होल्डर्स सोसाइटी के समान ही भारतीयों एवं गैर सरकारी अंग्रेजों का संगठन था। इसमें उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मंच से ही भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 में हुई। इसके अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। यह नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। इसे व्यापक रूप देने के लिए इसमें व्यापारी एवं नवीन बुद्धिजीवियों को स्थान दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1853 ईस्वी में होना था। इसने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का प्रयास किया। तीनों प्रेसिडेंसियों में लगभग संगठन बनाकर स्मृति पत्र दिए गए। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की। इसने ब्रिटिश संसद से मांग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं का कार्य करे और इसमें भारतीयों के प्रतिनिधि हो। इस एसोसिएशन के प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो बाद में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने, रमेश चंद्र दत्त बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मनमोहन घोष जो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य उचित उपायों द्वारा भारत की भलाई करना था। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी। 1873 में जब दादाभाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान बनकर भारत आ गए तब अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों ने इस संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दादाभाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। उन्होंने अपने लेखन द्वारा सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण एवं यहाँ का धन भेजना था।
दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत के धन का निष्कासन किस प्रकार इंग्लैंड में हुआ। इन्हें भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई। इसके संस्थापक गणेश वासुदेव जोशी थे, जो इसके सचिव थे। इसके सक्रिय सदस्यों में S.H. साठे, S.H. चिपलूणकर एवं महादेव गोविंद रानाडे थे। इसका उद्देश्य सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना था। इसे पश्चिम भारत के प्रगतिशील लोगों का प्रमुख संगठन भी माना जाता था। पूना सार्वजनिक सभा ने बम्बई प्रेसिडेंसी में राजनीतिक चेतना का विकास कर जनता को संगठित किया। इस संस्था के सदस्य अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने रखकर उससे उबरने के उपाय बताते थे। उनकी सभाओं में कीर्तन करने वाला दल देश प्रेम के गाने गाता था। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने की। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक एवं मालिक थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना था। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की। यह संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी। एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य से ही इसका नाम इंडियन एसोसिएशन रखा गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत के निर्माण के लिए प्रयत्न करना, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न करना, हिंदू और मुस्लिमों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न करना, राजनीतिक आंदोलनों में जनसाधारण को सम्मिलित करना इत्यादि थे। इस संगठन ने वायसराय लिटन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एवं शस्त्र कानून 1878 बनाए जाने के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया। लॉर्ड रिपन के समय के इल्बर्ट बिल के संबंध में चले आंदोलन में इस संगठन की प्रमुख भूमिका थी। जज की आलोचना के बाद सरकार ने मई 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 2 महीने बाद 4 जुलाई 1883 में रिहा किया गया। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। पी रंगैया नायडू इसके अध्यक्ष और वी राघवाचारी तथा आनंद चार्लू सचिव थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी की केंद्रीय राजनीतिक संस्था बन गई। मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सरकारी ढांचे में परिवर्तन, किसानों की समस्याओं आदि पर अपने सम्मेलन में विचार विमर्श किए। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 को बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना में हुई। बम्बई के नागरिकों की एक सभा सर जमरोद जीजाबाई की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें इस संस्था के गठन की घोषणा की गई। काशीनाथ त्रयंबक तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी एवं फिरोज शाह ने इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। इसने बम्बई प्रेसिडेंसी में जन जागृति का कार्य किया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन ने देश के विभिन्न एसोसिएशन एवं व्यक्तियों को लेकर 29-30 दिसंबर 1883 को रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बंगाल के अतिरिक्त अहमदाबाद,
मद्रास और उत्तर भारत के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। इस प्रकार एक संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। इस सम्मेलन में सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत के लिए किए जाने एवं इसमें बैठने की आयु सीमा बढ़ाने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध में चर्चा हुई। द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 25 से 27 दिसंबर को हुई। इसी समय ह्यूम ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कांग्रेस थी सम्मेलन बम्बई में रखा था। इस कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी बम्बई के 28-30 दिसंबर के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके। इसलिए इन संगठनों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कांग्रेस से पूर्व भी बहुत सारे संगठनों ने राजनीतिक चेतना जागृत की थी और उसका ही असर जो दिखा वो कांग्रेस की स्थापना के रूप में सामने आया। अगले वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य और विभिन्न जो उसके कार्यक्रम थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।